नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या साथियों, आप जानते हैं कि भारत में कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है और ये जनजाति क्या करती है। इन जनजातियों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी, एमपीपीसीएस या अदर स्टेट एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम हो, ये छोटी सी वीडियो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इस वीडियो से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, क्योंकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ये मानचित्र में, अगर किसी को मानचित्र से करनी चाहे और कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सीधे मानचित्र से देख सकते हैं, लेकिन हम सीधे कंटेंट पे आते हैं। मानचित्र को भी हम बाद में बता देंगे। दोस्तों, थारू जनजाति एक महत्वपूर्ण जनजाति है कि ये काफ़ी राज्यों में पाई जाती है और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। ये थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, वनडे एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है भी है, क्योंकि थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, तो थारू जनजाति है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आता है भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं, यानी कौन सी प्रजाति के होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोटिया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित होते हैं, यानी मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी पाई जाती है। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में भी पाई जाती है, ऋतु प्रवास करती है। इसमें भोटिया जनजाति को ये याद रखिएगा कि मेन रूप से ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यानी यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तीसरा है हमारा जौनसारी। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी एक पत्नी के कई पति। बुक्सा, यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, यानी क्वेश्चन आ सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि कौन सी जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। यह बुक्सा जनजाति, ये राजपूत वंश से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जनजाति जो है ना, थारू जनजाति, भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति, ये यूपी में भी पाई जाती हैं और उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। ओके, तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। यह राजी जनजाति, यह जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। अब आता है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। यानी क्वेश्चन पूछे अगर ये खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में निवास करती है, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है।
ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। कौन सी? खरवार जनजाति। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति कर्मा नृत्य करती है। गद्दी जनजाति, यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी के जो हिमालय प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी आदि प्रमुख हैं। अब आता है गोंड जनजाति। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, गोंड जनजाति कौन कौन से राज्य में पाई जाती है, और यूपी में तो पूछा ही गया है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यूपी की, तो यह है गोंड जनजाति। यानी देखें, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यानी काफ़ी राज्यों में ये जनजाति निवास करती है। काफ़ी बड़ी जनजाति है और तेलंगाना में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ा पॉइंट नोट कीजिएगा। भील, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है धनुषकारी। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य किया जाता है, यानी धूमर नृत्य, सॉरी सर, घूमर नृत्य होता है, यहाँ पे धूमर नहीं होगा, घूमर। घूमर नृत्य किया जाता है। अब होता है संताल जनजाति। ये जनजाति संताल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संताल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संताल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। उसकी संताल जनजाति के लोगों की द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। अब आता है मुंडा जनजाति। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्य में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोरही प्रमुख हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है। यहाँ से पूछा गया है कि सरहुल त्यौहार किस जनजाति का है। ये मुंडा जनजाति मनाती है। इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, या नोट कर लीजिएगा अपना। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह का फूलों का त्यौहार होता है। कोरवा, कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोरवा जनजाति, यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरवा कृषक भी हैं। कोल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कोल जनजाति का कहाँ का निवास करती है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करती है। मंगानियर, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली ये मुस्लिम जनजाति है। यानी पूछा है मंगानियर जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान के
इलाकों में निवास करती है। राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियर जनजाति, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से राजस्थान पीसीएस में कि मंगानियर जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाई जाती है मंगानियर जनजाति। अब आता है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम इनमें निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि के लिए प्रचलित है। अब होता है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसी एग्जाम कई बार पूछा गया है दोस्तों कि नील कहाँ पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। यहाँ पहले भी हमने देखा था कि कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित था, और यहाँ भी टोडा जनजाति में। ये रज्जौनसारी जनजाति में, इसमें भी बहुपति विवाह प्रचलित है। 2 जनजातियाँ हो गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है, तो जौनसारी और टोडा जनजाति। अब होता है जारवा जनजाति। भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति जारवा है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान के द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। आज ओंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। सोमपेन सेंटलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। 4 जनजातियाँ हो गई, ओंज जनजाति, सोमपेन, सेंटलीज, जारवा, ये जनजाति 4 जनजातियाँ हो गई जो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। नागा जनजाति नागालैंड नाम से ही पहचाना जा सकता है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये भ्रम मत रहेगी कि केवल नागालैंड में ही पाई जाती है, अदर राज्य में ही पाई जाती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांश नग्न अवस्था में रहते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, अशोर, बेगा, तमरिया, काफ़ी जनजाति हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। उराव, मुंडा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह क्षेत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। संताल में विवाह को बापला या बोपला कहा जाता है। संताल में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संताल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। बिटलाहा।
बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है। बोडो जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में निवास करती है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में निवास करती है। ओराव जनजाति का युवा ग्रह धुमकरिया कहलाता है। ओराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समगोत्रीय ओराव जनजाति में यानी समगोत्रीय यानी एक गोत्र के में विवाह नहीं हो सकता, यानी अलग अलग गोत्र होने चाहिए विवाह के लिए। ओराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। इसमें विवाह प्रस्ताव पर वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ओराव गांव की मुखिया महतो कहलाता है। ओराव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक है। इनकी सर्वाधिक संख्या 12 जिले में है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। त्रिपुरा राज्य में ये ध्यान रखिएगा, हलाम नोटिया मुख्य रूप से निवास करते हैं त्रिपुरा में। ओराव जनजाति कुडुक बोली बोलते हैं। कुडुक द्रविड़ परिवार की शैली है। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। द्वारा हो गया। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदि जनजाति समूह में आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरबा, परहिया, साबर, माल, चहरिया, सौरिया, पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या 27% भाग जनजातियों का है। सबसे बड़ा भाग है भाई जनजातियों का, 27% झारखंड की। बस 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। आदिम जनजातियों की। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। पहले भी बता चुके हैं। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कत्था कौन सी जनजाति बनाती है? खैरवार। और ये अनुसूचित जनजाति है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों कि जो कोई भी भाई बहन किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।